नाजिब साहब, जो शहजाद साहब ने सवाल सामने रखे उस पर आपकी राय क्या है? और एक जो हम बात कर रहे थे कि नफसियाती तरीक़ेकार इख्तियार कर रही है तहरीक इंसाफ, तो नफसियाती के साथ साथ अमली इक़दाम भी कर रही है। एक तो होता है बात सिर्फ कहना, यानी उसका एक तासुर कायम करना जिससे ऑपोजिशन के अंदर कोई बेचैनी फैले या ऐसा तासुर लगे कि हुकूमत कुछ ऐसा करने वाली जिसका कुछ इल्म नहीं, तो अमली तौर पर भी किया जा रहा है। और अगर देखा जाए उस मंजर को जिस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली बात कर रहे थे शाह महमूद कुरैशी और शहबाज शरीफ साहब से, तो उस वक्त इतना कम शोर था कि वो हमें भी सुनाई यहाँ नहीं दे रहा था। लेकिन ये कहते कहते कि शाह महमूद कुरैशी साहब वाइंड अप करेंगे, उन्होंने अचानक इजलास मुलतवी कर दिया। तो उससे लगा यही वज़ाहिर कि वो पहले से तय था कि वो इजलास मुलतवी करेंगे। देखिए, ये शहजाद दुरुस्त कह रहे हैं कि ये बातें गर्दिश करती रही हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चाहते हैं कि उन्हें 2 हफ्ते किसी भी तरीके से मिल जाए। फिर ज़ाहिर है इस बात को जोड़ा गया कि वो कोई अहम तकर्री करना चाहते हैं, किसी अहम ओहदेदार को डी नोटिफाई करना चाहते हैं, जिसकी वो तरदीद तो बहरहाल कर चुके हैं। फिर दरमियान में ये हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को लगा कि मैंने इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी अभी गेन कर ली है अपने हालिया इस बात के बाद कि अमेरिका मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है कि मैं फौरी तौर पर इलेक्शन में जा सकता हूं। इसलिए उन्होंने आर्टिकल 5 के तहत रूलिंग कराकर और असेंबलियां तहलील करा दी थी कि अगर फौरी इलेक्शन हुए तो उन्हें नजर आ रहा था कि वो जीत सकते हैं। मगर अब जो सूरत हाल है, देखिए उस वक्त अचानक सूरत हाल ये बन गई थी और इमरान खान साहब तकारीर भी कर रहे थे। हालांकि जलसों से आप डिटरमिन नहीं कर सकते हैं कि आप जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। उनका सबसे बड़ा जलसा तो 2011 में था जो कि उन्होंने लाहौर में किया, उसके बाद कराची में किया। मगर 2013 का इलेक्शन तो इमरान खान साहब हार गए थे, 40 से भी कम सीटें थी उनके पास। तो मगर वो उनको लग रहा था कि मैं बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया हूं तो इलेक्शन हो सकता है। अब की सूरत हाल में जो है वो सिचुएशन अब यह है कि वो जो विक्टिम कार्ड भी था साथ इमरान खान साहब के कि मेरे साथ ज्यादती हो गई है, वो कार्ड जाया होता जा रहा है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का उनके खिलाफ फैसला आना उनको अनपॉपुलर करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में जाहिर है जो कल्ट फॉलोइंग है इमरान खान साहब की वो अपनी जगह पर है, मगर एक बहुत बड़ा न्यूट्रल वोटर होता है जब इस चीज को देखता है कि भाई आईन ही तोड़ दिया आपने अपने मफाद के लिए। फिर वो जब बाद में ये देख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने 5-0 से फैसला दिया है, और आप तो हमेशा कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर फौरी अमल होना चाहिए, जो नहीं करता वो गलत करता है और वो तो मुल्क मुखालिफ होता है जो अमल नहीं करता, तो आप उसके बावजूद अमल नहीं कर रहे हैं। तो ये इमरान खान साहब के लिए नेगेटिव जा रहा है। न्यूट्रल वोटर बहुत बड़ा किरदार अदा करता है, जो डेडिकेटेड वोटर है तहरीक इंसाफ का या नून लीग का, वो तो आपको वोट देगा ही, आपकी कारकर्दगी के बावजूद भी आपको वोट दे देगा। मगर एक जो न्यूट्रल वोटर है जो देख रहा होता है सारी सूरत हाल को, उसके लिए इमरान खान साहब की जो पॉलिसी है ये उनके लिए मेरा ख्याल है बहुत नुकसान उनको पहुंचाएगी कि पहले आइन तोड़ दिया, उसके बाद अदालत ने फैसला दे दिया, आपने डिले कर लिया। 15 दिन वो ले भी लें तो वो कोई बड़ा फैसला अब कर नहीं पाएंगे कि जिसकी वजह से वो अपनी सूरत हाल को बदल सकें। ऑपोजिशन को किसी की फोन कॉल चली जाए और अचानक मुनहरिफ अराकीन और इत्तेहादी ऑपोजिशन से पीछे हो जाए, अब वो मामला लगता नहीं है, अब मामला बहुत आगे जा चुका है, वो सर्वाइव कर नहीं पाएंगे। जितना ज्यादा इस टाइम को बढ़ाएंगे उतना ज्यादा उनके लिए, मेरा ख्याल उनकी सियासत के लिए अच्छा नहीं है। और शाहजेब, क्या ऑपोजिशन की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? चूंकि मजहर अब्बास साहब ने आपसे पहले सुबह ये कहा कि ऑपोजिशन को बड़ी एहतियात करनी होगी अपने तर्ज अमल में कौमी असम्बली में, जिसकी हामिद मीर साहब ने भी तायद की। फिर ये बात भी आई कि वो मशावरत कर रहे हैं आपस में कि सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया जाए, हाई कोर्ट से रुजू कर लिया जाए, जिसके बारे में उन्होंने एक वक्त की तयन किया कि अगर दोपहर तक यही हरबा रहता है हुकूमत का तो फिर ऑपोजिशन रहनुमा सोचेंगे अदालत से रुजू करने का। क्या ये ऑपोजिशन की भी अब जिम्मेदारी है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करवाने के लिए, अगर हुकूमत उस पर अमल नहीं कर रही, स्पीकर अमल नहीं कर रहे, तो ऑपोजिशन भी इकदाम करे? देखिए, हमारी ऑपोजिशन से बात हुई है, ऑन द रिकॉर्ड भी हुई है शो में और ऑफ द रिकॉर्ड भी हुई है। तो वो इस दफा जब हम उससे पूछ रहे थे कि कोई तो सरप्राइज इमरान खान साहब आपको देंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि वो विद ग्रेस आप एग्जिट अपना ले लेंगे, वरना वो रिजाइन ही कर देते, तो कोई ना कोई हिकमत अमली तो उनकी होगी। तो इस दफा वो नर्वसनेस नहीं है उनकी, जैसे ही लास्ट टाइम हुआ, उनको ये कॉन्फिडेंस है कि जो अदालत का फैसला इस वक्त हमारे साथ है, वजीर आजम डिले नहीं कर पाएंगे। मगर जब हम बार बार कहते हैं कि कोई तो सरप्राइज हो सकता है, तो ये वाली हिकमत अमली उनकी जरूर है कि हुकूमत चाहेगी कि किसी भी तरीके से ऑपोजिशन रिएक्ट कर जाए, ऑपोजिशन हंगामा आराई कर दे और स्पीकर को मौका मिल जाए कि वो इजलास को मुलतवी करे। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। एक एक रुकन को यह हिदायत की गई है कि हमने लड़ाई नहीं करनी है, अगर प्रोटेस्ट करना है, अपनी सीटों पर रहना है, अगर तकारीर में डिले किया जाता है और तो हमने ये मुतालबा करना है कि जो अदालत का फैसला है उसके तहत कार्रवाई कराई जाए, लड़ना नहीं है। और अभी तक ये नजर आया है, वरना जब आर्टिकल 5 के तहत डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी थी तो हमें नजर आया था कि क्योंकि सरप्राइज हुई थी अचानक ऑपोजिशन और उन्होंने रिएक्ट किया था कि अभी तक नहीं कर रहे हैं। मगर जब आपके पास 176 अराकीन हो और फिर उन्हें कोशिश की जा रही हो कि वो किसी तरीके से रिएक्ट करें, तो कोई भी रुकन रिएक्ट कर सकता है। तो ये हुकूमत जो पेशेंस है उसको जरूर चेक करेगी कि किसी भी तरीके से कुछ ऐसा रिएक्शन आए जिसकी वजह से हंगामा आराई हो जाए और जिसकी वजह से स्पीकर को एक मौका मिल जाए या वो कुछ अराकीन की रुकनीत मुअत्तल कर सके। बट शहजाद ठीक कह रहे हैं कि अभी तो स्टैंड बाय पे उन्होंने मुनहरिफ अराकीन को
को रखा हुआ है। 176 तो इत्तेहादियों के साथ अपोजिशन है और वो नहीं चाहते कि अभी मुनव्वर अराकीन को इस्तेमाल करें, मगर अगर ऐसा किया गया तो मुनव्वर अराकीन को इस्तेमाल कर लिया जाएगा। मगर अपोजिशन गई इसी स्ट्रैटेजी के साथ है कि हमने हंगामा नहीं होने देना है, हमने रिएक्ट नहीं करना है, मगर वो इस स्ट्रैटेजी पर अमल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे जब उनको अनर्व करेगी हुकूमत, ये उनके लिए एक चैलेंज है। शाहजेब, सोशल मीडिया पे बहुत रद्दमल आया और फिर दीगर सहाफियों ने भी इस पर बात की है। जो इमरान खान साहब ने हवाले दिए भारत के और उससे मुतालिक कहा, अब जवाब में ये रद्दमल आ रहा है कि भारत में तो अगर वजीर आजम के पास मैंडेट ना रहे, अक्सरियत ना रहे, तो माजी में वो इस्तीफे दे चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी साहब की क्लिप भी शेयर किया जा रहा है, हमने इस गुफ्तगू में भी सामने रखा। तो अब लग ही रहा है कि इमरान खान साहब को अगर कोई भी ऐसी मिसाल दे रहा है, मशवरा दे रहा है या कोई रिवायत से आगाह कर रहा है तो इसका उन पर असर नहीं हो रहा। वो अपनी एक खास सोच के तहत ही अमल कर रहे हैं, जो मकसद वो हासिल करना चाहते हैं। खास तौर पर इस पे बहुत बात हुई है सुबह से अब तक के उन्होंने बहुत ज्यादा गैर मामूली तौर पर भारत का जिक्र किया और भारत को एक आजाद मुल्क करार दिया पाकिस्तान के मुकाबले में। देखिए जी, तनकीद हो रही है। वैसे तो मेरा ख्याल है कि अगर मुल्क का वजीर आजम किसी दूसरे मुल्क की कोई तारीफ कर देता है तो इसमें हर्ज नहीं है, मगर क्योंकि वजीर आजम इमरान खान ने खुद ने स्टैंडर्ड ऐसे सेट किए हुए हैं कि अगर ये बात शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने, आसिफ जरदारी ने, बिलावल भुट्टो जरदारी ने, किसी और ने की होती तो उनके साथ क्या होना था। उन्हें तो मुल्क मुखालिफ करार दिया जाना था। उन्हें तो ये कहना था कि इनके कारोबार हैं भारत में, इसलिए अपने कारोबार को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान 2015 में खुद नरेंद्र मोदी से मिलने गए थे और जो वहां से प्रेस रिलीज आई थी भारतीय वज़ीर आज़म की तरफ से, उसमें ये था कि वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी ख्वाहिश पर मिले हैं और मिलने के बाद उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की थी कि किस तरीके से आगे ताल्लुकात होने चाहिए। मगर जब मोदी आ गए नवाज शरीफ से मिलने, तो आमतौर पर तो ये किसी भी मुल्क के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है कि पड़ोसी मुल्क जिसके साथ आपके इख्तलाफात हैं वो आपके वजीर आजम के पास खुद चलकर आ गया है मिलने के लिए और उनके घर पर जा रहा है। ये एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है या डिप्लोमेटिक डिफीट है। मगर इमरान खान साहब ने बयानिया बना दिया और मुल्क में बयानिया बन गया कि भाई देखें, इनके तो जाती ताल्लुकात हैं, इनके जाती कारोबार हैं, इसलिए इनके घर पर आता है नरेंद्र मोदी मिलने के लिए। हालांकि आप खुद गए थे और अपनी ख्वाहिश के तहत गए थे नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। तो इमरान खान साहब जो बयानिया बनाते हैं, अगर ये बयान किसी और ने दिया होता, मगर मसला ये कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इतनी बुरी नहीं रही है जिस तरीके से इमरान खान साहब प्रेजेंट कर रहे हैं। ये पहली दफा नहीं है और इन हालात के बाद नहीं है। जब पाकिस्तान में पाकिस्तान के सफीरों की कॉन्फ्रेंस हुई थी तो इमरान खान साहब ने उन सफीरों के सामने बैठकर भी यही कहा था कि उनके जो फॉरेन ऑफिस है उनकी कारकर्दगी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। और भारतीय मीडिया में उस वक्त भी हेडलाइन लगी थी और भारतीय मीडिया में हेडलाइन लग जाना कोई बुरी बात नहीं है किसी भी पाकिस्तान के लीडर की। मगर ये स्टैंडर्ड भी इमरान खान साहब ने सेट किया है कि जब भी ओपोजिशन निकलती थी माजी में भी वो कहते थे देखिए जी भारतीय मीडिया पे हेडलाइन लग गई है, इससे पता चलता है ये मुल्क मुखालिफ है। तो अब इमरान खान साहब क्या स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं? पहले उन्होंने सफीरों को बुलाकर ये कहा, फिर उन्होंने पिछले दिनों ये बात की और अब वो फिर बात कर रहे हैं। मगर इमरान खान साहब से सवाल होता है कि 3.5 साल आपकी हुकूमत है, अगर भारत को कोई नहीं कह सकता है और आपको कह रहा है तो आपने जवाब देना है। ये इसका जवाब किसी और ने कैसे देना है कि आपके इख्तिदार में कैसे हिम्मत हो गई है किसी के कहने की? हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं है। भारत में बैठकर उनके जो डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अमेरिका के, वो कह चुके हैं कि अगर भारत रूस के साथ तिजारत करेगा हमारी पाबंदियों के बावजूद तो इसके नताइज होंगे, नताइज भुगतने पड़ेंगे। उसके बावजूद भारत ने कहा है कि हम हमारे मुल्क की मफाद में जो होगा हम वो करेंगे, ट्रेड करेंगे। अब इमरान खान साहब बातों में तो कहते हैं कि मैंने मुल्क की खारजा पॉलिसी आजाद कर दी है, मगर क्या उन्होंने एक भी बैरल ऑयल ऑर्डर किया है? रशिया के साथ नहीं किया है। तो मुल्क की मईशत को क्या फायदा हो रहा है उनके नैरेटिव का? वो भारत की मिसाल देते हैं कि वो आजाद है, तो आपने क्या कर लिया? इस वक्त 3.5 साल से आपकी हुकूमत है, आपने क्या रूस के साथ जो गंदुम का कहा था वो आ गई है पाकिस्तान में, आपने जो सस्ता तेल भारत ले रहा है वो ऑर्डर कर दिया है, आपने पाइपलाइन बिछा ली है। तो खुद अमली तौर पर तो इमरान खान साहब ने कोई ऐसे इकदाम नहीं किए हैं। अमेरिका खिलाफ था कि आप सीपैक ना करें, मगर गुज़िश्ता हुकूमत ने देखें सीपैक को कितना आगे बढ़ाया, मुल्क में पावर प्रोजेक्ट्स लगे, मुल्क में रोड नेटवर्क लगा। 2015 में जब इन्वेजन हो गई थी क्राइमिया की, उसके बाद रूस के ऊपर पाबंदियां लगा दी गई थी, उसके बावजूद नून लीग की हुकूमत ने MOU साइन किया कि हमारे मुल्क में जो गैस पाइपलाइन दूसरी बिछेगी वो रूस के जरिए बिछेगी। इमरान खान साहब ने तो उस पाइपलाइन पर 3.5 साल में काम तक नहीं किया, बार बार कहते हैं कि हम शुरू करेंगे, नहीं किया। सीपैक को स्लो डाउन करने का इल्जाम तो इमरान खान साहब पर लगता है। अमेरिका की तरफ से सीपैक के ऊपर जो इल्जाम दोहराए गए, एक था मुल्तान सखर मोटरवे, वो इल्जाम तो मुराद सईद साहब ने लगाया और उसकी इंडोर्समेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देती रही। याद रहे मुल्तान सखर मोटरवे का इफ्तिताह करने के लिए इमरान खान साहब नहीं गए थे क्योंकि उसके ऊपर इल्जाम लगाया हुआ था। मगर जब कराची में ग्रीन लाइन का इफ्तिताह किया गया तो असद उमर साहब ने कहा कि हमने मुल्तान सखर मोटरवे दिया है, बाद में क्रेडिट ले लिया, वरना इफ्तिताह करने नहीं जा रहे थे क्योंकि इल्जाम लगाया हुआ था। नैब से तहकीकात का कहा था, बाद में नैब कहता है हम कोई तहकीकात नहीं कर रहे थे, मगर अमेरिका ने मुल्तान सखर मोटरवे पर ही इल्जाम दोहराया कि पाकिस्तान का नैब तहकीकात कर रहा है, पाकिस्तान में इल्जाम हैं, इसलिए सीपैक के अंदर करप्शन होती है। तो अमेरिका की तरफ से जो इल्जाम दोहराए गए, जिस पर असद उमर साहब कह रहे थे और हुकूमत कहती है कि अमेरिका प्रोपेगेंडा करता है सीपैक के खिलाफ, वो सारे इल्जाम वही हैं।
جو کہ عمران خان صاحب نے لگائے تھے. پاور پروجیکٹس کے اوپر امریکہ نے کہا کہ کک بیکس آئے ہیں اور ٹرانسپیرنٹ انداز میں نہیں لگے اور مہنگے پاور پروجیکٹس لگے ہیں سی پیک کے تحت پاکستان میں. یہ الزام بھی عمران خان صاحب نے لگایا تھا. امریکہ نے کہا کہ مہنگے قرضے لیے ہیں پاکستان نے سی پیک کے تحت. یہ الزام بھی عمران خان صاحب نے لگایا تھا. تو سی پیک کے اوپر جتنے الزام تھے جو امریکہ نے دہرائے وہ عمران خان صاحب نے لگائے تھے. جو سلو ڈاؤن ہوا ہے سی پیک کا وہ اسی حکومت میں ہوا ہے. تو گزشتہ حکومت نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو اور پاکستان کے مفادات کو گروی نہیں رکھا تھا. بس بات یہ تھی کہ عملی طور پر اقدامات نظر آتے تھے. آپ کو ایک نیریٹو نہیں نظر آتا تھا کہ ہم کھڑے ہو گئے کسی بین الاقوامی طاقت کے پیچھے اور ہمیں ڈکٹیشن دیا جا رہا ہے. اگر کوئی بات ہوتی تھی, اگر کوئی مراسلے آتے تھے تو ان کو ڈپلومیٹکلی ڈیل کیا جاتا تھا اور پاکستان کے مفاد میں کام ہوتا تھا. سی پیک بھی بنا, رشیا کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک رہے, انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, بجائے اس کے کہ انڈیا کی اتنی زیادہ تعریفیں کی جا رہی تھی اور انہیں خوددار قوم کہا جا رہا تھا اور اپنی برائی کی جا رہی تھی. اگر ہم خوددار نہیں ہیں بھارت کی طرح ہماری حکومت, تو 3.5 سال سے عمران خان صاحب ہیں اقتدار میں, وہی جواب دیں گے کہ خوددار کیوں نہیں ہے. انہوں نے کیا ہے عملی طور پر, بجائے تقریروں کے عملی طور پر ایسا کیا اقدام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کہہ سکیں کہ جی یہ اس کے خلاف تھی ساری کی ساری دنیا, مگر عمران خان صاحب نے یہ کر دیا اور ملک کا فائدہ بھی اس سے ہو گیا. آئی پی آئی گیس پائپ لائن کا معاہدہ کر کے گئے تھے زرداری صاحب, کیا بچھا لی ہے ہم نے؟ نہیں بچھائی ہے. ایران کے ساتھ عمران خان صاحب نے عملی طور پر کیا کیا ہے؟ بالکل تضاد نظر آتا ہے عمران خان صاحب کے بیانیے میں اور ان کے عملی اقدامات سے متعلق. اقتدار میں آنے سے پہلے ہی تحریک انصاف کے رہنما کی جانب سے پاکستان اور چین کے درمیان تاریخی تجارتی معاہدے سی پیک کی شدید خلاف ورزی کی گئی تھی. لیکن اب بیانیہ یہ ہے کہ امریکہ کے مخالف جانے کی وجہ سے ان کو اس طرح کی سازش کا سامنا کرنا پڑا ہے پاکستان میں.